Hello dear students, let's start our study once again. हम लोग द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नामक जो लेसन है, पहला लेसन, उसमें 9 यूनिट पढ़ चुके हैं। अब आज मुझे 10वीं यूनिट पढ़ानी है। नौ यूनिट में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, लेखक विदेश में पढ़ने के लिए 5 साल अपना समय व्यतीत करके जब वापस आए, तब भी उनकी दादी माँ सेम वैसे ही थी, बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह 5 वर्ष पहले थी। अब 10वीं यूनिट हमको पढ़ानी है, तो 10वीं यूनिट में लेखक ये बता रहे हैं कि उनके वापस आने के बाद उनकी दादी माँ में उस दिन शाम को थोड़ा से परिवर्तन दिखाई पड़ा। ये देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर हर। अ चेंज मतलब एक परिवर्तन, शाम के समय एक परिवर्तन केम ओवर हर, उनमें हुआ, उनमें आ गया। शाम के समय उनमें एक बदलाव सा आ गया, एक परिवर्तन सा घटित हो गया। शी डिड नॉट प्रे। क्या परिवर्तन हुआ? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शी वाज हैबिटल टू एडोर टू गॉड ऑल द टाइम्स। वो हमेशा भक्ति भावना में लीन रहा करती थी, लेकिन लेखक के विदेश से वापस आने के बाद उस दिन उनमें थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई पड़ा और उन्होंने पूजा पाठ नहीं किया। शी डिड नॉट प्रे। वह पूजा नहीं की, बल्कि क्या की, उसके बजाय उन्होंने क्या किया? शी कलेक्टेड सम वुमेन। शी कलेक्टेड, वह इकट्ठा कर ली, वह एकत्रित कर ली द वुमेन, महिलाओं को, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की। वह पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित कर ली, गॉट एन ओल्ड ड्रम, और ले ली, गॉट मतलब ले ली, एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोल। वह पूजा पाठ नहीं की शाम के समय उस दिन, बल्कि क्या हुआ, वह पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा की और एक पुरानी ढोल ले ली, ड्रम मतलब ढोल, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दी और गाने लगी। नाउ द राइटर टेल्स अस about the changes which happened in the behavior of his grandmother on the day when the writer came back from his foreign study. He was taken aback because his grandmother had got a little change. As we have studied that the grandmother of the writer would chant her prayer. The grandmother of the writer
would always chant her prayer. But on that day, she did not do so. She ignored her prayer on that day. Instead of praying, instead of worshipping, she did something different from her routine. She gathered all the ladies of the Bani city, of the neighborhood, and she raised and she got a drum that was not new, and with the drum she began to sing some songs. For several hours, कई घंटों तक she thumped, वह बजाई, कई घंटों तक वह बजाई. थम्प्ड मतलब पैटेड, हाथ से ठोकना, हाथ से बजाना, पैट करना. कई घंटों तक वह बजाई. क्या बजाई? द सैजिंग स्किल्स, द सैजिंग स्किल्स, ढीले ढाले उस खाल को. ढोल के दोनों तरफ चमड़ी लगी रहती है, खाल जानवरों की लगी रहती है. वही सैजिंग स्किन्स का मतलब वो जो चमड़ी लगी हुई थी ढोल में, वो ढीली ढाली थी. ऑफ द डायलापिडेटेड ड्रम. डायलापिडेटेड मतलब जर्जर, जीर्ण शीर्ण. डायलापिडेटेड मतलब जीर्ण शीर्ण, जर्जर, खराब. कह रहे हैं कि फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैजिंग स्किन्स ऑफ द डायलापिडेटेड ड्रम. डायलापिडेटेड ड्रम. कुछ घंटों तक, कई घंटों तक वह उस जीर्ण शीर्ण जर्जर ढोल के ढीले ढाले खाल को बजाई. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. एंड सैंग और गाती थी. क्या गाती थी? होम कमिंग, घर वापस आने वाली गीत, ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के. और योद्धाओं के घर वापस आने के उपलक्ष्य में, उनके स्वागत में वो गीत गाती थी. कई घंटे तक गाती थी, कई घंटे तक गाई. वी हैड टू परस्यू, हमें मनाना पड़ा. हैड टू, ये मजबूरी है भूतकाल की. हैज़ टू, हैव टू वर्तमान काल की मजबूरी दर्शाने के लिए सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है. हैड टू भूतकाल की मजबूरी दर्शाने के लिए, और विल हैव टू, शैल हैव टू फ्यूचर टेंस की मजबूरी दर्शाने के लिए. तो यहाँ यह है, वी हैड टू परसूड हर, हमें उन्हें मनाना पड़ा. टू स्टॉप, रोकने के लिए, बंद कर देने के लिए. टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, टू अवॉइड बचने के लिए, ओवर स्ट्रेनिंग अधिक जोर से थोपी मारने हेतु. ढोलक पर अधिक जोर से थोपी मारने से बचने के लिए, ढोलक पर अधिक जोर से थोपी मारने से बचने के लिए, उन्हें रोकने के लिए हमें मनाना पड़ा. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहला अवसर था. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वही पहला अवसर था. सिंस आई हैड नोन, जब से मैं जानता था, हर उन्हें, दैट की, जब से मैं उन्हें जानता था तब से वही पहला अवसर था. शी डिड नॉट प्रे,
कि उन्होंने पूजा पाठ नहीं किया। लेखक कह रहे हैं कि he did not know any other day except that day that his grandmother would not have adored to God. Means regularly she would pray to God in her whole life, but on that day she did not care for worshipping, but she arranged another idea for recreation, for enjoyment. She gathered the ladies of the neighborhood and with singing she started patting an old drum. At last, the writer and other members of his family had to pursue her, had to reason her not to overwork. In the last sentence of this passage, the writer expresses his own amazement that he had never seen his grandmother to avoid from praying. But on that day, he saw her. But on that day, he saw her dancing and singing, as well as patting the drum instead of chanting her prayer. ये 10वीं यूनिट हुई। अब देखिए 11वीं यूनिट हम आपको पढ़ाते हैं। 11वीं यूनिट में अब अगले दिन की कहानी है कि जिस शाम को लेखक की दादी माँ ढोल बजाई, गीत गाई, खुशियाँ मनाई, उस शाम को सभी लोग, उनके परिवार के सभी लोग उनसे यह विनती किए कि वह इतना ज़्यादा मेहनत ना करती तो अच्छा रहता। और अंत में हुआ वही जिस चीज़ का डर था परिवार को, वो इतना ओवरवर्क कर दी, इतना ज़्यादा मेहनत कर दी शाम को कि फिर अब अगले दिन वह बीमार पड़ गई। देखिए क्या कहते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वह बीमार हो गई थी। अगली सुबह वह बीमार हो गई थी। मीन्स the next morning the old lady was not feeling well. She was upset with her health. It was a mild fever. उन्हें हल्का सा बुखार हो गया था, ज्वर हो गया था। फीवर मतलब बुखार या ज्वर। माइल्ड मीन्स हल्का। इट वॉज माइल्ड फीवर, उन्हें हल्का सा बुखार हो गया था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर हमें यह बताए दैट कि इट वुड गो, यह समाप्त हो जाता, या जल्दी ही समाप्त हो जाता, बुखार चला जाता। इट वुड गो, या चला जाता, मतलब ये बुखार समाप्त, जल्दी ही समाप्त हो जाता। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी माँ थॉट डिफरेंटली, अलग सोचती थी। लेकिन मेरी दादी माँ अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट
her end was near. वह हमें बताई कि दादी माँ हमें यह बताई कि her end was near, उनका अंत निकट था. Means the lady had predicted, the lady had guessed for her death. She understood that she would not remain in this world for long. She told all the members of her family that she had a short time in this world. She said that वह कहीं की since only a few hours before, केवल कुछ घंटे पहले ही बोली कि the close of the last chapter of her life, अपने जीवन के अंतिम अध्याय के अंत से केवल कुछ समय पहले ही वह बोली. क्या कही? She had omitted to pray. She had omitted to pray. वह प्रार्थना करना, पूजा करना भूल गई थी. करें वह अपने जीवन के अंतिम अध्याय से केवल थोड़े समय पहले ही वह बताई कि वह पूजा पाठ करना भूल गई थी. She was not going to waste any more time talking to us. She was not going to waste, वह बर्बाद करने वाली नहीं थी. She was not, वह नहीं थी going to waste, बर्बाद करने वाली. about to, going to का मतलब about to. वह बर्बाद करने वाली नहीं थी, वह नष्ट करने वाली नहीं थी. एनी मोर टाइम, और अधिक समय. टॉकिंग टू अस, हम लोगों से बातें करने में. वह हम लोगों से बातें करने के लिए, हम लोगों से बातें करने हेतु अपना और भी अधिक समय बर्बाद करने वाली नहीं थी. नाउ इन इंग्लिश. On the other day of her singing and making merry with the ladies of the neighborhood, the grandmother of the writer was not feeling well. The next morning she was taken ill. Means she was not feeling well, but she was upset with her health. She was feeling unhealthy, as there was fever in her body. Her body had got a mild fever. She was sick with fever, and the doctor, and after the consultation with a doctor, he told the writer and other members of his family that the fever would finish soon. But now the writer tells us about the feelings of his own grandmother. His grandmother was thinking differently. She was understanding that she would understand that she had not enough time to live in this world. She told all the members of the family that she was drawing towards her death. Means she had no more time to live in this world, as she was feeling upset.
She said that since only a few hours before the close, the last chapter of her life, she had omitted to prayer. She was not going to waste any more time talking to us. Means in the evening, the old lady could not pray to God. Therefore, she was full of remorse. She tried her best to recover the forgotten moment. She told all the members of the family that she did not want to waste her time in talking to the people, as she had forgotten to adore to God in the previous time. Therefore, she was eager to adore to God at the last moment of her life. Through these lines, we have understood that the grandmother of the writer was a lady of worshipping. Her feelings were like a theist. She was full of benevolence. She was full of religious sentiments, and she would never perform a deed that might disturb anybody in the world. She was gentle and enough. She was gentle and enough considerateful lady even at the time of her death. That's all. Now in the next video, thanks.